हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री का ज्ञान। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था सॉल्यूशन के टाइप्स, बाइनरी सॉल्यूशन और बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमने जाना था होमोजेनियस मिक्सचर क्या है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने से पहले आज हम जानेंगे कि कंसंट्रेशन है क्या। तो कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट के बारे में जानकारी देता है, यानी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है इसके बारे में जानकारी हमें कंसंट्रेशन से प्राप्त होता है। तो चलिए इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो हमने यहाँ पर दो सॉल्यूशन बनाया, एक का नाम रखा सॉल्यूशन ए और दूसरे का नाम रखा सॉल्यूशन बी। तो हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो बनाया है चीनी और पानी से। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर चीनी हुआ सॉल्यूट और पानी हुआ सॉल्वेंट। तो हमने यहाँ दो सॉल्यूशन बनाया है, एक का नाम है सॉल्यूशन ए और दूसरे का नाम सॉल्यूशन बी। तो सॉल्यूशन ए में चीनी का मात्रा कम है और सॉल्यूशन बी में चीनी का मात्रा अधिक है, यानी सॉल्यूशन ए जो है कम मीठा है और सॉल्यूशन बी जो है वो अधिक मीठा है। तो सॉल्यूशन ए में सॉल्यूट का मात्रा कम है और सॉल्यूशन बी में सॉल्यूट का मात्रा अधिक है। तो सॉल्यूशन ए में सॉल्यूट यानी चीनी का मात्रा काफी कम है, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन ए का कंसंट्रेशन कम है। और सॉल्यूशन बी जिसमें चीनी का मात्रा अधिक है, इसे हम कहेंगे कि सॉल्यूशन बी में चीनी का कंसंट्रेशन अधिक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, तो मान लेते हैं कि सॉल्यूशन ए में चीनी की मात्रा काफी कम है, यानी सॉल्यूट का मात्रा बहुत ही कम है। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा काफी कम हो तो वैसे सॉल्यूशन को कहेंगे हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा बहुत ज्यादा हो, एक्सेस अमाउंट में हो, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ए में चीनी का मात्रा अगर बहुत कम है तो सॉल्यूशन ए हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन बी जिसमें चीनी का मात्रा सॉल्यूट का मात्रा बहुत ज्यादा है तो हम इसे कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस अलग अलग तरीका से कर सकते हैं। तो आइए वो हम जानते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो है मास परसेंटेज, दूसरा तरीका है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा तरीका है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा तरीका है मोलैलिटी, पांचवा तरीका है मोलैलिटी, छठा तरीका है नॉर्मलिटी, सातवां तरीका है मोल फ्रैक्शन, आठवां तरीका है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कुल इतने तरीका है जिनसे हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम बारी बारी से इन आठों तरीकों से सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम आगे सीखते हैं। तो सबसे पहला तरीका है मास परसेंटेज। इसे हम लोग रिप्रेजेंट परसेंट W बाय W से करते हैं। तो मास परसेंट है क्या? The weight of solute in gram present in 100 gram of solution is called mass percentage। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है ग्राम में,
इसी को हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज तो डिफिनेशन कहता है वेट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का वेट किसमें लिया है? ग्राम में, बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी ग्राम में। तो हमको 100 ग्राम में बताया गया है डिफिनेशन में कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट है। तो अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन में निकालना चाहते हैं तो आपको 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो मास परसेंटेज है क्या? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे पता चल गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट का टोटल वेट क्या है। तो यहाँ पे मास परसेंट को डिनोट किया गया है परसेंट W बाय W। तो ऊपर का जो W है ये है वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेट, और नीचे का जो W है उसे कहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर हम सोल्यूट को मान लेते हैं A और सॉल्वेंट को क्या मान लेते हैं? B। तो अब हम हमेशा सोल्यूट को A मानेंगे और सॉल्वेंट को क्या मानेंगे? B मानेंगे। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट को A माना है तो WA वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो ये हमारा आ गया मास परसेंटेज। तो अब हम मास परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का अमाउंट कितना लिया गया है? 1000 ग्राम। कितना लिया गया है? 1000 ग्राम यानी 1 kg। और यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया गया है कि NaOH का जो मात्रा है वो कितना है? 10% W by W ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। या इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है 10% बाय मास ऑफ NaOH। इसे इस तरीका से भी लिखा जाता है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आखिर हम इस 1 kg सॉल्यूशन में सोल्यूट NaOH का मात्रा क्या है? तो यहाँ पे सोल्यूट NaOH है और सॉल्वेंट तो यहाँ दिया नहीं गया है। तो जहां भी सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा तो हम वहां पे सॉल्वेंट वाटर को ले लेंगे। तो वाटर मेरा सॉल्वेंट होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया है तो सबसे हम पहले हम क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट। और दूसरा चीज क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये दो चीज लिखेंगे। इससे हम आगे फिर क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये दो चीज को लिखना जरूरी होगा, वेट ऑफ सोल्यूट और दूसरा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को कितना मानना पड़ेगा? 100 ग्राम। तो यहाँ पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को हम कितना मानेंगे? 100 ग्राम। तो मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का वेट क्या है? 100 ग्राम है। और सोल्यूट का वेट क्या है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 10%। तो सॉल्यूशन हम डिफिनेशन से जान गए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन लेना है और इंफॉर्मेशन दिया गया है कि सोल्यूट NaOH का मात्रा कितना लेना है? 10%। तो 100 ग्राम का 10% सोल्यूट है
तो 100 ग्राम का 10% कितना होता है 10। तो यहाँ पे सॉल्यूट NaOH का मात्रा कितना है 10 ग्राम। तो जब हमें पता चल गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा 10 ग्राम है, तो 1000 ग्राम यानी 1 kg सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा क्या होगा। तो सॉल्यूट का मात्रा क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा यहां पर कितना होगा 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम। तो कुछ इस तरह से हम मास परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे भी हम लोग और क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आइए अब हम मास परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है इंडेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का इंडेक्स क्वेश्चन 2.1। तो ये क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूं, आपके एनसीईआरटी बुक में है इंडेक्स क्वेश्चन 2.1। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। तो यहां पर मास परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया है और यहां पे दो सॉल्यूट है, सॉरी यहां पर दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। तो यहां पर एक कंपोनेंट है बेंजीन और दूसरा कंपोनेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 22 ग्राम बेंजीन को डिसॉल्व किया गया है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आइए हम लोग अब न्यूमेरिकल करते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन 2.1। तो यहां पर दो कंपोनेंट है, एक बेंजीन है और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। तो चलिए यहाँ पे हम एक को A मान लेते हैं और एक को B। तो बेंजीन का जो वेट है वो कितना है, A मतलब बेंजीन और B मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे 22 ग्राम बताया गया है बेंजीन का वेट और कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट कितना बताया गया है 122 ग्राम। तो मास परसेंटेज ऑफ ए यानी ए किसके बारे में C6H6 यानी बेंजीन के बारे में। तो क्या लिखना होगा WA by WA प्लस WB इंटू 100। तो WA कितना दिया गया 22 प्लस 122 इंटू 100। तो 22 बटे 144 इंटू 100 कर दिया। तो सॉल्व करने पे आएगा आपको आंसर 15.27% अप्रोक्स में आपको ये आंसर आएगा। तो अब हम यहां पे सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकाले थे यानी बेंजीन का। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना हो यानी बी का मास परसेंट निकालना हो तो देखिए मास परसेंटेज ऑफ बी यानी किसका CCl4 का। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी बी का मास परसेंट निकालना है तो हमको पहले उसका वेट लेना होगा बाय WA प्लस WB वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो WB क्या है 122 ग्राम यूनिट में लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो। और WA प्लस WB कितना आया था
44 जब ऐड करते थे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये जो आंसर आएगा 84.73% आएगा। तो इस तरह से हम मास परसेंटेज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, इसी को कहा गया है वॉल्यूम परसेंटेज। और इसे डिनोट हम लोग करते हैं परसेंट V बाय V से। तो यहाँ पे जो ऊपर का जो V है ये बता रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे का जो V है ये बता रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूशन का दोनों केस में हमें वॉल्यूम ही लेना है। तो आइए देखते हैं मैथमेटिकली। तो वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इसमें लेंगे मिलीलीटर में, और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वो किस में लेंगे मिलीलीटर में। और डिफिनेशन में हमें बताया गया है 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम। तो अगर हम 100 ml सॉल्यूशन में देखना चाहते हैं तो हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो यहाँ ml की जगह पे cc का भी यूज हो सकता है या cm क्यूब का भी यूज हो सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ ml, cc या cm क्यूब तीनों एक ही चीज है। तो शॉर्टकट में देखें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इसको हम लोग VA से लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे हम निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा, और 100 से इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर वॉल्यूम परसेंटेज का प्रॉब्लम आ जाए तो हम ठीक उसी तरीका से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने मास परसेंटेज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है इथेनॉल का। किसका सॉल्यूशन है? इथेनॉल का। और इथेनॉल का कितना ml परसेंट है हमारे पास? 1 लीटर। कितना? 1 लीटर यानी 1000 ml। तो यहाँ पे बताया गया है इथेनॉल का इंफॉर्मेशन दिया गया है सॉल्यूशन में 25% V/V ऑफ इथेनॉल। तो यहाँ पे आपको बताना है किस 1 लीटर सॉल्यूशन में इथेनॉल का अमाउंट क्या है। तो यहाँ पे इथेनॉल सॉल्यूट है, तो हमने जिस तरह से मास परसेंटेज में बताया था उसी तरह का काम आपको यहाँ भी करना है। तो सबसे पहले हम वहां लिखते थे वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वेट की जगह पे वॉल्यूम लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी इथेनॉल का वॉल्यूम लेंगे, और दूसरा केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंट का यूज किया गया है। तो डिफिनेशन में बताया गया है 100 ml सॉल्यूशन में हमें देखना है। तो 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, इथेनॉल का वॉल्यूम कितना है? 25%। तो 100 ml में का 25% 25 ml होता है। तो हमें पता चल गया कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो 25 ml है। 100 ml सॉल्यूशन में 25 ml सॉल्यूट है, इथेनॉल है। तो अब हम पता कर लेंगे ऐसे आसानी से कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल जो होगा वो कितना होगा? 25%। तो 1000 ml का 25% 250 ml। इस तरह से हम वॉल्यूम परसेंटेज को भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज का ज्यादातर यूज
मेडिसिन वगैरह में होता है, मेडिसिन में होता है। आप जितने भी कफ सिरप देखते होंगे या अल्कोहल के बोतल्स देखते होंगे, जितने भी दवाई है उन सब में परसेंट V/V का यूज किया जाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं तीसरा मेथड। तो तीसरा मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग डिनोट करते हैं W/V से। तो यहाँ पे जो ऊपर में W बता रहा है, ये बता रहा है सॉल्यूट का वेट, तो और नीचे में जो V बता रहा है वो V बता रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग डिफिनेशन क्या है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जानते हैं। तो इसका डिफिनेशन है द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट ग्राम में क्या है, इसी को कहा जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में बाय वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें लेना है हमको, ml में, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ताकि हमें पता चल सके कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, WA यानी ग्राम में लेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये किस में लेना है ml में, उसी तरह 100 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमने आज 3 मेथड पढ़ा जिससे हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मोलरिटी और मोलैलिटी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।